Hello student, I am your English teacher Vishal Mishra. In this video we will discuss the summary of the poem which is related to class 6 standard. The poem name is The Kite and the author of this poem is Harry Bean. Harry Bean is the author of this poem. Harry Bean इस चैप्टर में काइट की ओवरऑल जो हम बोल सकते हैं काइट की एक ओवरऑल जर्नी होती है उसको इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो काइट है वो आसमान में काफी ऊंची उड़ती है। जब हमारा आसमान नीला जो कि हमारा आसमान नीला है वहां पे हमारी जो पतंग उड़ती है तो वो बहुत ही चमकदार लगती है। वो इधर उधर जैसे मछली पानी में इधर उधर तैरती है वैसे हमारी पतंग भी जो है वो आसमान खुले आसमान में इधर उधर उड़ती रहती है। और उनका यह भी कहना है कि यह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है जब खुले आसमान में खुले नीले आसमान में हमारी पतंग जो है कि वो इधर से उधर उड़ती है। और जो पतंग की हमारी टेल रहती है वो हवा में कुछ ऐसे लहराती है जिसको देखने का जो उसको उड़ाने वाला रहता है वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और जब हमारी पतंग इधर से उधर हवा उसको जो कि नीले आसमान में जब हवा बहती है तो वो पतंग को अपने साथ इस दिशा से उस दिशा की ओर मोड़ती है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा आनंदमय और बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत होती है। और इसी तरीके से जब हमारी जो पतंग है वह कट जाती है तब जो इसको उड़ाने वाला रहता है उसको बहुत ही दुख होता है कि अभी तक तो मेरी जो पतंग थी वो आसमान में खूब ऊंची उड़ रही थी लेकिन अचानक से हमारी जो पतंग रहती है वो कट जाती है और उसका जो अंत होता है वो एक पेड़ की डाली पर लटकी हुई रहती है। सो स्टूडेंट इस जो ओवरऑल इस पोयम से जो हमें मैसेज मिलता है कि हमारा जीवन भी एक पतंग की तरह होता है जो एक समय पे बहुत ऊंचाई पर जाता है और वो जिसे हम बहुत ही ज्यादा जब हमारी जीवन एक ऊंचाई पर जाता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और एक एंड भी ऐसे हमारी लाइफ का भी होता है कि एक समय पे हम छोटे से बड़े होते हैं ऊंचाइयों को छूते हैं फिर उसके बाद हमारा जब लाइफ जो एक समय पे एंड होता है जिसे हमारे जो चाहने वाले रहते हैं उसको देख कर उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने हमारे जीवन को एक काइट से कंपैरिजन किया है कि जैसे हमारी जो पतंग रहती है वो जब खुले नीले आसमान में उड़ती है इधर से उधर जाती है तो कितना ही हमें आनंदित होती है लेकिन अंततः जब हमारी पतंग कट कर एक पेड़ पर टंगी हुई रहती है तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा दुख होता है जो इसको उड़ाने वाला रहता है। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमारा जीवन भी है जो कि एक समय पे बहुत ऊंचाई पे जाता है और फिर अंततः एक जीवन का अंत होता ही है क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो एक निश्चित समय के लिए ही मिला हुआ है। कोई भी इस जीवन को अनंत काल तक जी नहीं सकता है। सो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने हमारे जो जीवन की तुलना एक पतंग से की है जो कि बहुत हद तक सही भी होती है। सो स्टूडेंट दिस इज द वेरी स्मॉल summary of this poem. I think student you have to learn about this summary and compare your life with a kite जो कि हमारी जिंदगी हमें एक पतंग की तरह होनी चाहिए और उसी से की तरह हमारे जो राइटर ने है उसको कंपेयर किया। So student I think you understand overall the summary of this chapter. Thank you.